सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़े साथियों, हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को लेकर लगातार साथियों कच्चे कर्मचारियों की जो नौकरी जाने का मामला बिल्कुल जारी है। और उसी कड़ी में अब 800 हरियाणा कौशल रोजगार निगम से लगे हुए कच्चे कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। कारण साथियों, 800 कच्चे कर्मचारियों के दस्तावेज जो है शक के आधार पर जांच के आदेश जारी हुए। यानी एक भर्ती की गई थी जिसमें विभाग या जो विभाग के अधिकारी उनकी नॉलेज में आया कि उन्होंने नौकरी के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए हैं। और उनका अब 800 ऐसे साथी या कर्मचारी बताए गए हैं जिनके शक के आधार पर दस्तावेज चेक होंगे। यदि ऐसा पाया जाता तो 800 जो कच्चे कर्मचारी उनकी नौकरी जा सकती है। और ये बिल्कुल सख्त आदेश जारी हुए हैं। किसके बारे में आदेश जारी हुए जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फर्जी अनुभव का शक, 800 परिचालकों की नौकरी पर संकट। यानी फर्जी अनुभव जो लगाया है उस आधार पर 800 परिचालकों की नौकरी पर संकट है साथियों। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती हुए करीबन 800 परिचालकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा गए हैं। परिचालकों द्वारा नौकरी हासिल करते समय लगाए गए अनुभव प्रमाण पत्र संदिग्ध माने जा रहे हैं। परिवहन विभाग को शक है कि इसमें काफी अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी हो सकते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र अगर पूरी तरह से फर्जी पाए गए तो इन परिचालकों को घर बैठना पड़ सकता है। यह मामला उजागर होने बाद परिवहन मंत्री अनिल विज ने जांच रिपोर्ट तलब कर ली है। प्रदेश के सभी जिलों में परिवहन विभाग के महाप्रबंधकों द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच शुरू करवा दी गई है। परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार मुताबिक इन सभी उम्मीदवारों को भर्ती में प्राथमिकता दी गई क्योंकि इन्होंने 2018 में 18 दिनों तक हरियाणा रोडवेज की हड़ताल के दौरान स्थिति में सब कुशलतापूर्वक निपटने में जो राज्य सरकार की मदद की थी। हड़ताल अवधि के दौरान जनता को सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए दैनिक आधार पर परिचालकों के रूप में काम किया। इसके लिए उम्मीदवारों को न केवल भुगतान किया गया बल्कि एक अनुभव प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। उस समय सरकार की ने कहा था कि परिचालकों की भर्ती में इन आवेदकों को महत्व दिया जाएगा। कुछ व्यक्ति इस दौरान बिना ड्यूटी किए ही फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कामयाब हो गए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में हाल ही में परिचालकों को उनके अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति किया गया। नियुक्ति के बाद राज्य परिवहन अधिकारियों को शिकायतें मिली कि इसके बाद कंडक्टर के रूप में नियुक्त सभी उम्मीदवारों में प्रमाण पत्रों को वेरीफाई करने का काम किया गया। हड़ताल के दौरान कंडक्टरों को दिए गए प्राथमिक के आधार पर प्रमाण पत्रों की वेरिफिकेशन की जा रही है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में कुछ डिपो में कंडक्टरों की ज्वाइनिंग करवाई गई है और उनके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही अधिकारियों को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी। कुछ उम्मीदवारों द्वारा नौकरी पाने के लिए दस्तावेज किए गए इस्तेमाल किए गए फर्जी प्रमाण पत्रों की शिकायतों के बाद भी ज्वाइनिंग की है। मुख्यालयों के निर्देशों के बाद जांच शुरू हो गई है। तो साथियों, मामला ये है, 2018 में जो हरियाणा रोडवेज की हड़ताल हुई थी उसमें काफ़ी संख्या में जो परिचालक या चालक है वो भर्ती किए गए थे आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 ठेकेदार माध्यम से। और उन्होंने सरकार का सहयोग किया था। उस दौरान उन्हें सरकार द्वारा जो सैलरी वो देगी, साथ में एक प्रशंसा पत्र अनुभव के तौर पर दिया, अनुभव प्रमाण पत्र के तौर पर। और सरकार ने उस समय वादा किया था कि जैसे ही कोई भर्ती आएगी तो प्राथमिकता इनको मिलेगी। अब हरियाणा को स्वरोजगार निगम के माध्यम से डायरेक्ट इन साथियों को नौकरी मिली है और ये प्रमाण पत्र साथ में लगाकर और उनको ज्वाइनिंग करवाई गई है। लेकिन बाद में शक हुआ कि इनके प्रमाण पत्र नकली है क्योंकि यहाँ पर जो संख्या बताई 1800 कुछ साथी 2800 कुछ साथी यहाँ पर ज्वाइन किए, लेकिन उस समय 1800 ही ऐसे साथी से 2000 ऐसे साथी थे जिन्होंने सरकार की सहायता की थी। अब जो फाइनली साथियों इनकी जो वेरिफिकेशन शुरू हो गई है, अनिल विज जियो ने रिपोर्ट तलब कर ली है और अब जो सैलरी और अनुभव दोनों को चेक करके ही इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। यदि फर्जी पाए गए तो इनकी नौकरी जा सकती है, ऐसी सूचना हमें मिली है। तो साथियों, लगातार अब जो भी कोई साथी नौकरी में जाता है तो प्लीज़ आप कोई भी गलत काम न करें। या अनुभव प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट हो सही से आप लगाएं क्योंकि बाद में आपकी नौकरी कभी भी जा सकती है। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।